और इस वक्त आज तक पर सीधे जुड़ चुके हैं कपिल मिश्रा खुद। कपिल जी, बहुत सारे सवाल हैं। अब अरविंद केजरीवाल के तमाम साथी प्रवक्ता सब ये कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए। हम पूरी बात आपकी सुनेंगे विस्तार से। सबसे पहले एक बार फिर से, क्योंकि आप लाइव हैं, हिंदुस्तान भर के लोग आपको देख रहे हैं, दिल्ली के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, बताइए क्या आपने देखा, कहां आपने 2 करोड़ रुपए देते हुए सत्येंद्र जैन को, अरविंद केजरीवाल को देखा? देखिए, मैंने सुबह यह बयान दिया था और मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूं। सत्येंद्र जैन जी को कैश देते हुए देखा है, अरविंद केजरीवाल जी को कैश लेते हुए देखा है, मुख्यमंत्री आवास में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा जो भी डिटेल है, कल सुबह 11 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में जा रहा हूं, वहां पर जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को सारे डिटेल दूंगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय को डिटेल दिए हैं और सीबीआई को दूंगा। ये हिट एंड रन का केस नहीं है, ये पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है। जो मैंने देखा है वो एक एक डिटेल कल एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। बिल्कुल कपिल जी। कपिल जी, सुबह से हम आपकी ये बात सुन भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। अभी कुछ देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने ये बात कही है। कहां पर ये सब कुछ हुआ, कहां पर आपने देखा, पूरी बात प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने आपको फिर बताया हूं, एक बार दोबारा बताना चाहता हूं। सत्येंद्र जैन जी को देते हुए देखा है, अरविंद केजरीवाल जी को लेते हुए देखा है और मुख्यमंत्री आवास में देखा है। इसके अलावा जो भी डिटेल है वो एंटी करप्शन ब्यूरो को और सीबीआई को दूंगा। जरूर दीजिएगा, आप जरूर दीजिएगा। क्या सबूत है आपके पास कोई कपिल जी? मेरे पास इसका भी सबूत है, टैंकर स्कैम का भी सबूत है, कल वो भी दूंगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मामले हैं जिनकी चर्चाएं हम लोग सुनते रहते थे, लेकिन हमें यह भरोसा था कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं और वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए उन चीजों को हम गंभीरता से नहीं लेते थे, उन सब चीजों को भी। लेकिन अब जरूर जाके बताऊंगा एंटी करप्शन ब्यूरो को। कपिल जी, जब अरविंद केजरीवाल के घर पर आपने पैसे देते हुए देखा, तो पैसे आपने देखे थे या किसी बैग में थे? 500 के नोट थे, 2000 के नोट थे, कुछ बता पाएंगे आप? नहीं, आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कल से बड़ी जांच शुरू होगी इस मामले में। तो मेरे को लगता है ये सारे डिटेल में एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई को ही दूंगा। अभी केस रजिस्टर नहीं हुआ है, आप सरकारी गवाह भी बनने जा रहे हैं कपिल जी। लेकिन थोड़ा सा कुछ और बताइए कि आप क्यों अरविंद केजरीवाल के घर पर थे? सत्येंद्र जैन क्यों वहां पर आए थे? क्या उससे पहले बातचीत हो रही थी? कैसे पैसे दिए गए और अचानक से कैसे आपको झटका लगा ये देखते हुए? मैं केवल इतना बता सकता हूं कि शायद सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी की किस्मत खराब थी कि मैं उस वक्त वहां पर था। और देखने के बाद मेरे को कैसा लगा ये आप सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की तस्वीर अपने दफ्तर में लगा के रखता हूं, भगवान की तरह पूजा करता हूं, नौकरी छोड़कर इस पार्टी और आंदोलन के लिए आया हूं और हमेशा उनके वफादारों में गिनती हुई है। 15 सालों से अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूं, 2 सालों से कैबिनेट का सदस्य हूं। और जैसे आज मेरे बाकी साथी कह रहे हैं कि भरोसा नहीं होता, अगर किसी ने मुझसे कहा होता तो मुझे भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए मैंने आज कुमार विश्वास जी को और अपने सभी साथियों को एक बात कही है, आज मेरे पे भरोसा मत करो, लेकिन जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन मैं आप सबसे दोबारा बात करूंगा। कपिल जी, कुमार विश्वास भी आज आपके साथ नहीं खड़े हैं, योगेंद्र यादव भी ये कहते हैं कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता, और आपके आरोप को कुमार विश्वास भी नहीं मान पा रहे हैं, जो कि आप उनके नजदीकी, वो आपके नजदीकी माने जाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल के विरोधी माने जा रहे थे। योगेंद्र यादव जो कि अलग हो गए हैं, अलग पार्टी खड़ी कर ली है, वो तक नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगा कि कुमार विश्वास जी ने नहीं माना। उन्होंने मान लिया होता, लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास जी और कपिल मिश्रा के कारण ये सारे आरोप लगाए गए, तो मेरे लिए तो अच्छा है कि उन्होंने आज ये बात नहीं मानी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उनकी जगह होता तो मैं भी नहीं मानता। कोई भी आके, भगवान भी आके ये बात बोलता तो नहीं मानता, लेकिन अपनी आंखों से देखा है और सारे लोगों से, जितने भी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, सबसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, आज मेरी बात मत मानो, आज मैं अकेला एकला चलो रे
बिल्कुल अकेला ठीक हूं, लेकिन जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन मैं सबसे दोबारा बात करूंगा। कपिल जी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन को तो आपने देखा आपके अनुसार पैसे लेते देते हुए, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी में और भी मंत्री ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं? कोई जानकारी आपको? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कई तरह की चर्चाएं पंजाब के इलेक्शन के बारे में और फंडिंग के बारे में हम लोग सुनते थे। सत्येंद्र जैन जी के मंत्रालय के विभागों के बारे में हम सुनते थे। सत्येंद्र जैन जी ने अपनी बेटी को अपने मंत्रालय में पद दिया था, तब मैंने खुद अरविंद केजरीवाल जी को फोन करके एक बात कही थी कि या तो इनकी बेटी का इस्तीफा ले लीजिए या मेरा इस्तीफा ले लीजिए। तब लेकिन तुरंत 1 घंटे के अंदर उनकी बेटी का इस्तीफा करवाया गया था। तो इस प्रकार की चर्चाएं सुनी, लेकिन भरोसा कभी नहीं किया। ये एक भरोसा हमेशा से रहा आंख मूंद कर कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं और किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। अब जब वो भरोसा थोड़ा सा दरका, जब जमीन के नीचे, पांव के नीचे की जमीन खिसकी है, तो ये सोचा है कि जो भी सुना है, देखा है, वो सब जाके एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई को बताऊंगा। कपिल जी, जिस मामले की, जिस लैंड डील की सेटिंग करवाने की बात आप कर रहे हैं, जो आरोप आपने लगाया है, कुछ बता पाएंगे? कितनी पुरानी बात है, कब की बात है, क्या लैंड डील है, कौन से अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार? नहीं, ना मैं लैंड डील की बात कर रहा हूं, ना मैंने आरोप लगाया। मैंने ये कहा है कि सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे से बातों बातों में हंसते हुए ये बात बताई थी कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी रिश्तेदार की जमीन की डील 50 करोड़ रुपए में उनकी जमीन की उन्होंने डील करवाई। लेकिन मेरे को उनकी बात पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कभी शक कर ही नहीं सकता था। परसों जो मैंने देखा है, उसके बाद मेरे को लगा कि क्या पता सत्येंद्र जैन जी इस बारे में भी सच बोल रहे हो। तो जब उनसे पूछताछ होगी तो मेरे को लगता है वही इस बात की सच्चाई बता पाएंगे। क्या कभी आपको कोई रिश्वत आपके मंत्रालय में किसी ने ऑफर की किसी काम के लिए, कपिल जी? मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि पूरी कैबिनेट का अकेला ऐसा सदस्य हूं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, जिसके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है, जिसके पीछे सीबीआई की कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, और जिसने किसी भी रिश्तेदार को, बेटी को, बेटे को किसी पद पर नहीं रखा है। ऐसा ऑन रिकॉर्ड, ऑफिशियल, पूरे गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि ऐसा अकेला मंत्री हूं पूरी कैबिनेट का। तो क्या कपिल जी, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन की तरह बाकी मंत्रियों पर भी शक है, या आपकी तरह वो सब ईमानदार? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया। उसके अलावा मैं बातें करूं तो वो कोरी कल्पना कहलाएंगी। उसके अलावा मैं बातें करूं तो वो केवल आरोप कहलाएंगे। मैंने जो कहा है उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैंने जो कहा है उसके लिए मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं। मैंने जो कहा है उसके लिए मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को कल सुबह 11 बजे मिलने के लिए जा रहा हूं। तो जो देखा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसके अलावा किसी और चीज पर अगर आज मैं बोलूं तो वो ठीक भी नहीं रहेगा। आप जा रहे हैं एसीबी के पास, मुकेश कुमार मीणा से मिलेंगे। सरकारी गवाह, आधिकारिक गवाह बनने की बात आप कर रहे हैं। कल सुबह कोई पूरा मामला दर्ज करवाएंगे? कोई एफआईआर आपकी तरफ से होगी? कोई शिकायत आपकी तरफ से होगी? बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो में कल शिकायत दर्ज कराऊंगा 11 बजे। और केवल इसी मामले की नहीं, टैंकर स्कैम की, जो अगस्त 2015 में मैंने मुख्यमंत्री महोदय को रिपोर्ट भेजी थी और उसके बाद 1 साल तक उस रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया। उसके डिटेल और अरविंद केजरीवाल जी के 2 साथी आशीष तलवार और विभव पटेल, जिन्होंने उस रिपोर्ट को आगे बढ़वाने से मना कराया था, उसकी भी सारी जानकारी कल एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। कपिल जी, क्या ये टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई है? लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि क्योंकि आपको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया इसलिए आप सनसनी फैलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं टाइमिंग का कुछ गड़बड़ हो गया कपिल जी? देखिए, नहीं, आप टाइमिंग देखिए, आपको टाइमिंग देखनी होगी। मेरे को लगता है मीडिया में सब लोगों को टाइमिंग मालूम है। कल सुबह 9:30 बजे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र लिखा है और अपॉइंटमेंट मांगा है। कल सुबह 10 बजे मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला हूं और कल रात को मेरे को हटाया गया है। तो पहले मैंने अपॉइंटमेंट मांगा एंटी करप्शन ब्यूरो से और उसके बाद मेरे को हटाने का निर्णय लिया गया है। तो टाइमिंग किसकी गलत हुई है ये सारे मीडिया को और सारे पत्रकारों को मालूम है। अच्छा कपिल जी, आपने अरविंद केजरीवाल को क्या पहले भी आगाह किया था सत्येंद्र जैन को लेकर? और जब आपने पैसे लेते हुए उन्हें देखा तो आपने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों पैसे लिए जा रहे हैं? जब उन्होंने अपनी बेटी को अपने मंत्रालय में पद दिया था
तब मैंने अरविंद केजरीवाल जी से बात की थी और तब उनकी बेटी का इस्तीफा करवाया गया था। जब मैंने पैसा लेते हुए देखा तो मैंने ये जरूर पूछा कि ये क्या है। अरविंद जी ने कहा कि राजनीति में कुछ चीजें होती हैं, तुम्हें बाद में बताऊंगा, और इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर चला गया कि उनसे पूछूं कि इसका क्या है। और मैंने उनसे ये विनती की कि अगर आपको उस पैसे के बारे में कोई भी जानकारी है तो सारे विधायकों को बुला के इसकी जानकारी दीजिए। आपको लगता है कि इंसान होने के नाते आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके बारे में भी बताइए। और क्योंकि मैंने भारत के संविधान की शपथ ली है तो उपराज्यपाल को बताना और एंटी करप्शन ब्यूरो को बताना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को यह बताया कि मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से समय मांगा है और उसके बाद दिन में विधायकों की एक मीटिंग बुलाई भी गई मुख्यमंत्री आवास पर, लेकिन उसमें इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई और देर शाम मेरे को हटाने की घोषणा कर दी गई। कपिल जी, किस तारीख को आपने पैसे लेते देते देखा? परसों शाम। जी, तो तभी आपने नहीं सोचा कि इसी वक्त मैं इस्तीफा देता हूं, आप क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तब आपने इंतजार क्यों किया? तब मंत्रिमंडल से हटाए जाने का इंतजार आपने क्यों किया? नहीं, बिल्कुल इंतजार नहीं किया। परसों एक पल का इंतजार नहीं किया है। परसों देखा है, पूरी रात बेचैन रहा हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के घर गया हूं, सुबह 9:30 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा है और मेरे को लगता है इससे ज्यादा जल्दी और क्या हो सकती है। तुरंत ये फैसला ले लिया था कि कुर्सी जाएगी, मुझे पता था, पद से हटाया जाएगा मुझे पता था, पर मैंने ये सोच लिया कि कुर्सी तो क्या, जान भी अगर जाती है, चुप रहना असंभव है इस मामले में। कपिल जी, क्या आपकी जानकारी में कोई और भी ऐसे पैसे लेने के मामले अरविंद केजरीवाल के हैं या ये इकलौता एक ही मामला है? मेरी जानकारी में और कुछ नहीं है। जो मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है फाइलों में, उसके बारे में जो भी कुछ मुझे पता है वो कल सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो को बताऊंगा। कपिल जी, रिश्वत लेना देना बहुत गुपचुप काम होता है। अपनी पत्नी तक से छुप कर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, काम करते हैं। अगर पैसे लिए दिए जा रहे थे तो आपकी उपस्थिति में क्यों? क्या केजरीवाल या सत्येंद्र जैन दोनों को नहीं लगा कि आपको नहीं होना चाहिए, तब ले लेते, तब दे देते? मेरी उपस्थिति में तो पहली बार हुआ है, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। मेरे को ये लगता है कि या तो उनकी किस्मत खराब थी और या शायद आंख मूंद के उनको ये भरोसा था कि ये तो मेरे को भगवान की तरह मानता है, जिसको मैं जो कहूंगा वो ये मान जाएगा, और मेरे को उन पे भरोसा था, उनको मेरे पे भरोसा था। ये समझ लीजिएगा कि शायद मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कपिल जी कि जैसे आप अंधभक्त थे अरविंद केजरीवाल के, पार्टी में और भी लोग होंगे कपिल जी इस तरह के जो आंख मूंद कर उन पर विश्वास करते हैं, तभी उनके साथ बढ़े, तभी एक आंदोलन इतना बड़ा बना, तभी आपकी पार्टी बनी, तभी आप प्रचंड बहुमत मिला। तो क्या ऐसा ये संभव है, आपको लगता है कपिल जी कि आपकी तरह और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आंखें मूंद रखी हूं? हो गया। हम सब लोगों ने आंखें मूंद के रखी हैं, हम सब लोग अंधभक्त रहे हैं। अगर कोई मेरे को आके ये बात बोलता तो मैं भी नहीं मानता, जैसे आज कुमार विश्वास नहीं मान रहे हैं या बाकी कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। मेरे को मालूम है वो क्या सोच रहे हैं। हम में से कोई कभी अरविंद केजरीवाल के बारे में सुन ही नहीं सकता, भरोसा कर ही नहीं सकता। मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी कभी इस बात को नहीं मानता। इसीलिए मैं सबसे केवल एक बात कह रहा हूं, आज मेरा भरोसा मत करो, आज अकेला रहने दो, लेकिन जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन मैं सबसे दोबारा बात करूंगा। आपने कपिल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बुधवार तक सत्येंद्र जैन को हटा दिया जाएगा या वो इस्तीफा दे देंगे, ये जानकारी कहां से मिली आप? मेरे को पार्टी के ही कुछ लोगों ने फोन करके कहा है कि सत्येंद्र जैन जी को आज बुलाकर यह कह दिया गया है कि 2-3 दिन में उनका इस्तीफा करवा लिया जाएगा, जांच में पाक साफ होने तक के लिए उनको अलग रखा जाएगा। इस प्रकार की कुछ बातें आज सत्येंद्र जैन जी को बुलाकर उनको कही गई हैं। कुछ लोग तो हमारे भी दोस्त हैं जिनको दुख है इन सारी बातों से, उन्होंने बताई है ये बात। कपिल जी, अभी आपने कहा, जब हमने आपसे सवाल पूछा आंखें मूंदने वाला, आपने कहा कि सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, आंखें मूंद रखी हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वत ली जा रही है, दी जा रही है। देखिए, मैंने जो देखा वो मैंने बोल दिया, उसके अलावा किसी और चीज के बारे में मैं बयान दूं, आरोप लगाऊं, चर्चा करूं, वो उचित नहीं है। जो आंखों से देखा वो नहीं बताता तो शायद भगवान से आंखें नहीं मिला पाता, चैन से सो नहीं पाता। इसके अलावा और किसी चीज के बारे में आज अचानक मैं बयान देने लगूं वो ठीक नहीं लगेगा।
बिल्कुल ठीक है कपिल जी, लेकिन लेकिन जिस तरह से आपका ज़मीर जागा, आपने पहली बार देखा, आपने खुद कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुझ पर विश्वास था, इसी तरह और जो दूसरे आपके मंत्री हैं, क्या यह संभव नहीं है कि वो जानते बूझते देखते हुए पद की लालसा में अपने आप को मंत्री बने रहने की वजह से चुप रहते हो? मैं नहीं कह सकता किसी के ऊपर इस प्रकार की बात, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, पूरी सरकार में अकेला ऐसा मंत्री हूं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, जिसके पीछे सीबीआई की कोई जांच नहीं चल रही है और जिसने अपने किसी बेटी या रिश्तेदार को कोई पद नहीं दिया है। ऐसा अकेला मंत्री हूं पूरी कैबिनेट का। कपिल जी, अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते रहे दिल्ली की जनता से कि कोई आए रिश्वत मांगे, कोई सरकारी अधिकारी, तो वीडियो बना लेना, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना, हमारे पास ले आना, हम देख लेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता आप लोग तो माहिर हैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करने में, क्या कहीं तो ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ वीडियो बना लिया हो, कुछ ऑडियो रिकॉर्ड आपके पास हो? अपने मुख्यमंत्री के घर में जाते हुए वीडियो बनाने की नौबत आ जाए उससे पहले तो मेरे को लगता है ऐसा तो इस देश में शायद कोई भी मंत्री नहीं करेगा। कुमार विश्वास से क्या आप निराश हैं कपिल जी? नहीं, मेरे को पता है कि कुमार विश्वास क्या कर रहे हैं। आज अगर कुमार विश्वास मेरे साथ खड़े होते तो शायद पूरी राजनीतिक बहस ये होती कि दोनों ने मिलकर किया है। सब ये कहते हैं कि कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा मिलकर साजिश कर रहे हैं। मेरे दिल को तसल्ली मिली जब उन्होंने मेरी बात पे भरोसा करने से मना कर दिया। और मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कुमार विश्वास से और सभी नेताओं से, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, आज मेरी बात का भरोसा मत करो। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उसके बाद मैं सबसे दोबारा बात करूंगा। कपिल जी, आपने आरोप लगा दिया इतना बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा आरोप है कपिल जी। बीजेपी और कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत लेने का आरोप नहीं लगाया है। क्या चाहते हैं आप केजरीवाल से? ऑडियो जाएगा नहीं। मैंने आरोप नहीं लगाया है सर। मैं 2 साल से कैबिनेट का सदस्य हूं, 15 साल से अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ा हुआ रहा हूं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पहला मेंबर में से एक हूं, शुरू के 10 लोगों में से। आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं और आंदोलनों से जुड़ा हुआ रहा हूं, जैसे काला हत्याकांड की बात हो या कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हो। और अगर मैं बाहर आकर इस प्रकार का कोई बात कहता हूं और ये कहता हूं कि मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं, मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में खुद अपने आप जा रहा हूं कल सुबह, तो इसको आरोप नहीं कहते हैं। क्या आपको लगता है कपिल जी कि अन्ना ये कहते हैं कि मुझे दुख हुआ, एक सपना टूटा, योगेंद्र यादव जो कि अलग हो गए, नई पार्टी बना ली, वो ये कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता, कुमार विश्वास जिनके सबसे नज़दीकी आप माने गए, जिनके लिए आप खड़े रहे हमेशा, वो कुमार विश्वास ये कहते हैं कि मुझे भी विश्वास नहीं होता, मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक आवरण ओढ़ रखा है, या सब के सामने, आप सब नेताओं के सामने, आप सब पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने उनकी इमेज ऐसी है कि अरविंद ऐसा कर ही नहीं सकते, जबकि अरविंद हैं कुछ और दिख कुछ और रहे? कपिल जी, नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में। जो कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव या बाकी लोग कह रहे हैं, उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता, उनकी जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस देश की कानून व्यवस्था और इस देश की न्याय प्रणाली और भगवान, इस पे मेरे को भरोसा है, न्याय तो होगा और जब सब कुछ सामने आएगा। इसीलिए मैंने सबसे कहा, जब तक सत्येंद्र जैन पाक साफ खड़े हैं, मेरे पे भरोसा मत करो, मेरे को झूठा मानो। लेकिन जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन मेरी बात को मान लेना कि मैं सच कह रहा था। कपिल जी, आपने पार्टी में अपने साथियों से क्या इस बारे में चर्चा की, उनका क्या रिएक्शन रहा? हेलो संजीव, ज़्यादातर लोगों का यही रिएक्शन है कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन अगर ईमानदार साबित होते हैं तो कपिल मिश्रा झूठा है, और सत्येंद्र जैन की बेईमानी अगर साबित होती है तो इसका मतलब कपिल मिश्रा सच बोल रहा है। कपिल जी, आप बार बार अभी भी जो आप और हम बात कर रहे हैं, इतनी बातचीत में आपने 10 बार से ज़्यादा सत्येंद्र जैन का नाम लिया और उन्हें जेल जाने की, जेल भेजने की बात की कि वो जेल जाएंगे तब सबको विश्वास हो जाएगा। लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। कहीं आप बेनिफिट ऑफ डाउट तो केजरीवाल को नहीं दे रहे हैं कपिल जी?
मैं भगवान से आज भी ये प्रार्थना कर रहा हूं और सोने से पहले आज भी भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि काश वो जो पैसे दिए गए हों वो लीगल हो, काश वो किसी कानूनी काम के लिए ही हो, काश उसमें कुछ भी गलत ना हो। मैं तो आज भी ये सोचता हूं क्योंकि करोड़ों लोगों का जो भरोसा टूटेगा, बरसों के बाद किसी नेता के ऊपर ये भरोसा था कि वो ईमानदार है और भ्रष्टाचार से लड़ता है, वो भरोसा ना टूटे किसी हालत में। मैं आज रात को भी सोने से पहले भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि काश वो पैसा ईमानदारी का हो और सही काम के लिए हो और उसका सारा हिसाब किताब सबके सामने आ जाए और मैं झूठा साबित बनूं। मैं आज भी भगवान से यही प्रार्थना करके सोऊंगा। लेकिन कपिल जी, अगर सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे तो केजरीवाल भी तो दोषी होंगे, वो भी तो जेल जाएंगे। वो क्यों जेल नहीं जाएंगे? 5 मिनट लगे मुझको। जैसे सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उसके बाद हम सब लोग दोबारा एक बार चर्चा करेंगे और उसके बाद, क्योंकि आज मेरे को भी लग रहा है कि जितने लोग भरोसा नहीं करते, आप समझे नहीं कपिल जी। मैं दोबारा गर्व के साथ कपिल जी, आप हमारा सवाल नहीं समझे, को दोबारा उठाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जो है वो जेल जाएंगे, लेकिन रिश्वत देने वाला जितना दोषी होता है, रिश्वत लेने वाला उतना ही बड़ा दोषी होता है। तो अरविंद केजरीवाल, अगर सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल, जाहिर सी बात है वो उन्हें भी जेल जाना चाहिए, वो भी जेल जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल, भारत की न्याय व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था और भगवान न्याय करेगा और जिसने भी इस प्रकार का कोई काम किया होगा, मेरे को लगता है कि तिहाड़ जेल एक बार तो देख कर आएगा। आप कॉन्फिडेंट हैं कपिल जी कि आपके पास जो सबूत हैं वो उतने पुख्ता हैं कि आपके आरोप को सही सिद्ध कर पाएंगे आप एसीबी के सामने, पुलिस के सामने, सीबीआई के सामने, अदालत के सामने? मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जो देखा वो मैं बताऊंगा, मैंने जो सुना वो मैं बताऊंगा। मेरे को भगवान के ऊपर भरोसा है और ये बात हमारी पार्टी का हर एक एमएलए जानता है, ये बात हमारी पार्टी का हर एक मंत्री जानता है और ये बात आम आदमी पार्टी के पीएसी के सारे सदस्य जानते हैं कि सत्येंद्र जैन जेल जाने वाले हैं। बहुत बड़ा आपने खुलासा किया है कपिल मिश्रा जी। बहुत सारी बात आपसे और करनी थी, लेकिन समय जो है वो इजाज़त नहीं देता। बहुत धन्यवाद। आप जाएंगे एसीबी के पास तो हम दोबारा आपके पास आएंगे, आपसे और पूछेंगे और उसके बाद और बातें सामने आएंगी। बहुत धन्यवाद कपिल जी आज तक से बातचीत करने के लिए।